हेलो नमस्कार, कैम छो, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। तो आज का वीडियो हो कुछ नया है, डिफरेंट है और हम उन्हीं सीरीज से स्टार्ट करना चाहेंगे गाइस जहाँ से हम लास्ट टाइम ख़त्म हुए थे। एक्चुअली आज का जो वीडियो, आज की जो टॉपिक है वो डिप्रेशन का पार्ट 2 है, जो मैंने बताया था डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलता है। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये इट्स वेरी नीडफुल। डेट्स वाई टेलिंग यू। मैं चाहूँगा कि इस बार में हम लास्ट तक वीडियो बनाए हैं, बहुत एंडिंग तक। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक चीज़, एक मुद्दा आपको सपोज डेटा में आप अगर सबसे पहली बात तो आप अगर हिंदी पढ़ने के लिए कॉक का जरूरत होता है, खरा की जरूरत होता है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप 2 पार्ट का होता है, 3 पार्ट का होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं। सेम प्रोसेस ABCD में भी ABCD जानने के लिए फिर ABCD जानना पड़ता है बहुत ध्यान तरह से। उसको तो ABCD का पूरी तरह से मीनिंग भी आपको जानना है, उसके बाद ही आगे तक आप जा पाते हो कि क्या करना है। सेम चीज़ ये मैं बोलता चुका है, एग्जैक्टली है क्या, आप खुद कंफ्यूज हो चुके हैं व्हाट ही एग्जैक्टली पार्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ स्मॉल ब्रदर, यू कैन से, यू कैन थिंक। मेरा कहने का मतलब आप एग्जैक्टली वो तरीके से समझे जैसे एक ब्रदर सिस्टर में होता है उसी तरह ये समझ लीजिए, उसका छोटा भाई या तो फिर एक छोटा बहन है, उसी तरह एग्जैक्टली क्या उसका लक्षण क्या है, उसका मेन पार्ट क्या, हम पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। मैं तो लास्ट में यही बताया था गाइस कि आई एम नॉट डॉक्टर एस्पायर्ड और आई एम टेलिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस और मैं इसे झेल चुका हूँ और इसमें बाहर आ चुका हूँ। तो मैं यही चीज़ बताया था कि डिप्रेशन के बाद हमें क्या होता नहीं होता, वो लास्ट वीडियो में बताया था। और इसमें हम बताएंगे एग्जैक्टली वो भी होता है एक्चुअली। एग्जैक्टली गाइस जो डिप्रेशन और डिप्रेशन का एक पार्ट होता है, डिप्रेशन से मतलब एग्जैक्टली का मतलब होता है कि बेचैनी, घबराहट और चिंताजनक रहता है, हमेशा लगा रहता है। अगर आप अकेले रहते हो तो सामने वाला अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आपका दिमाग में, आपके थॉट में एक ही चीज़ चलेगा, डेफिनेटली मेरे बारे में बात कर रहा है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे, उसका कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप जो पहले जो सोचते थे, जिससे आपको पहले लगाव था, जिसपे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, आप उस बात पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए और जिससे वो लगाव था। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही चीज़ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जिसका बहुत पहले अगर आप इंटरेस्ट लेते, जैसे अच्छी मूवी देखना, अच्छी सॉन्ग सुनना, एक दोस्त के साथ घूमना फिरना, या आपका फास्ट लवर के बारे में आप सोचिए, मतलब आप कुछ ऐसा सोचिए जो आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, आपको हंसाए। जैसे मैं अभी आज के दौर पर बोलूँगा, जो पॉपुलरिटी एक शो है जिसका नाम द कपिल शर्मा शो, इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री ऑफ लाफ्टर, द चैंपियन आप बोल सकते हैं, या तो यूँ बोल सकते हैं कि एक ये शो ऐसा है जो आपको बहुत सारी बीमारी दूर कर सकता है। जैसे कि मैं बीमार दूर नहीं कर सकता, बट इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना ग्रांटेड दे सकता, आप उससे बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, बहुत हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। आप दुखी में हो गए, प्यार कर रहे हो, तो उससे आप बहुत ज़्यादा, उससे सीख भी मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट मिलता है, बहुत खुशियाँ देते हैं। जब आप एक अकेलापन महसूस करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको कपिल शर्मा शो देखिए, उसमें बहुत आपको हंसाने वाला की बहुत टीम हुआ है जो आपको हंसाता है और मन में खुशियाँ पैदा करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस, जो कि एग्जैक्टली है वो एक तरफ से बेचैनी है और घबराहट है, चिंता है। आप सपोज डेट आप कुछ लिख रहे हैं तो आपका हाथ कांपना चालू हो जाएगा, आपका पसीना आना चालू हो जाएगा और आप सही तरह से अपनी कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाते, आपके माइंड एक जगह में नहीं रहते, हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते। तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आप बचपन में जो चीज़ आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे आप वही चीज़ में फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, तभी इससे बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो एग्जैक्टली तो बहुत खतरनाक बीमारी है, उसका बीमारी का पार्ट 2 में बताया क्या, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और ये सेम चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उसी का एक छोटा भाई आप समझ लीजिए। मैं इससे झेल चुका हूँ गाइस, आज के 3 साल पहले मैं ये चीज़ बताया था, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ जो होगा जो आपके साथ ना हो। अगर सपोज तो हो गया तो भाई है ना आपके साथ, मैं आपको मोटिवेट करूँगा, वो बताऊँगा कि आपको कैसे बाहर निकलना है विदाउट डॉक्टर। हाँ, अगर इससे ज़्यादा भी अगर होता है तब मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और उससे अच्छी सलाह लीजिए। पूरा डिटेल अपने घर में पहले बताना बहुत जरूरी है, तो बहुत नीडफुल होता है, क्योंकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस उतना नहीं कर पाते, आप अपने आप को उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आप अपने आप को उतना पूरी तरह से डिटरमिन नहीं कर पाते कि मैं ठीक हूँ या इट मीन्स आप राइट हो या रॉन्ग हो। आप ये डिसीजन ले ही नहीं पाते, आप ये डिसीजन बहुत ही
महंगा पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ये जो एग्जैक्टली है, जो डिप्रेशन है, वो एक्चुअली माइंड में हमेशा नेगेटिव पैदा करता है, हमेशा मरने मिटने वाली बात करता है। तो इतनी अच्छी लाइफ को हमें जीना है तो हमें फैमिली को सपोर्ट चाहिए, और फैमिली को खुल के बताना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि वो कुछ सलाह देगा। नहीं तो ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, ये लाइफ को आपको बर्बाद कर सकता है, आपकी लाइफ को पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं। और ये तभी होता है जब आप किसी एक चीज़ में पूरी तरह से जब फोकस, जब 6 महीना से 8 महीना जब एक चीज़ पे पूरी तरह से सोचना जब चालू कर देते, तो एक तरफ से मेंटली में आप तकदीर हो जाते हो, उसमें बदलाव हो जाते हो, तो वो बहुत ही भयानक है गाइस। तो मैं नहीं चाहूँगा कभी, आई डोंट नेवर कि यू थिंक यू गो टू डिप्रेशन में, तो अब कभी नहीं चाहूँगा मैं कभी, क्योंकि ये बहुत भयानक चीज़ होता है, बहुत ही डेंजरस है। तो बार बार मैं यही जिक्र करूँगा कि इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे। तो सबसे इजीली आसान तरीके से आप जिसके साथ पहले जो बचपन में करते थे, आप वो चीज़ को याद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप बातचीत करिए, उठना बैठना बचिए, आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। तो उम्मीद करूँगा, आई होप कि उससे बाहर निकल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। तो एक कमेंट से आप भाई बहुत मोटिवेट मिलता है। और तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो अगर अच्छा वीडियो लगा तो मैं एक ही बार बोलूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।